once again you're watching the weekend show। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले बड़ा एक हसास सा टॉपिक था जिसको हमने अधूरा छोड़ दिया कि हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। मैं लेकिन नहीं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, किसी से अगर स्मेल आ रही हो, अब नहीं खुशबू आ रही, तो आप परे हो जाती हैं या कॉम्प्रोमाइज? हो जाती हूँ, मेरा तो दिल ही नहीं करता। मतलब इवन जैसे सैलून्स में आती हैं लड़कियाँ तो वो थ्रेडिंग करने लगती हैं, तो मैं तो उनसे कहती हूँ कि नहीं, मैंने इससे नहीं करवानी। अच्छा, तो वो स्मेल, बॉडी स्मेल है, आप जैसे ही खोलें तो उसमें से स्मेल आए तो मुझे बड़ा वो होता है। हमारी एक फ्रेंड थी, हमारी कोलीग थी, तो उससे बड़ी स्मेल आती थी। हम सब ने सोचा क्या, हमने किसी ने उसको परफ्यूम दिया, किसी ने उसको डिओड्रेंट दिया कि इसको पता चल जाए कि इसमें से समझ नहीं थी उनको। हाँ। तो वो, लेकिन उसमें फिर वो उसका एक लेदर बैग था, पता चला हमने जब आखिर पता किया कि उसमें से आती है, उसमें से इतनी नहीं आती। बैग में क्या था ऐसा? अच्छा, ये अलमिया जो है, हाँ। ये आलमगीर अलमिया है। हाँ। मेरे स्टूडेंट्स अमेरिका में, अंग्रेज गोरे, इनके मुंह से भी आती है, उनसे ज्यादा आती है, और जिस्म से शायद कम आती है क्योंकि शायद वो डिओड्रेंट या परफ्यूम लगा। अब देखिए, कम्युनिकेशन में मैंने कहा ना, एक ओडोर जो है, स्मेल, ये भी बहुत बड़ा कम्युनिकेशन है। आप किसी को नहीं जानते, साथ खड़े हैं और वहां से खुशबू आई, ऑटोमेटिकली ध्यान उस तरफ जाता है, या वहां से बदबू आई, तो वो फिर क्या हालत होती है आप सोचें। आज मैं 14 तबक रोशन हो जाते हैं। मतलब आप सोचें, आपका मियां क्यों आपके पास आ गया? एक तरफ आप इस हालत में होंगे, एक तरफ एक औरत खूबसूरत तैयार हुई हुई ऑफिस में बैठी है, सेक्रेटरी खूबसूरत परफ्यूम लगाई है उसने, क्या बात है उसमें लगती है। उसके लिए तो एसी चलता है, मैं तो इधर चूल्हे के आगे होती हूँ तो मुझे तो पसीना ही आएगा। मतलब एक तरफ सेक्रेटरी के, ये जवाब नहीं है, एक्सक्यूज की नहीं है, एक्सक्यूज नहीं है, एक्सक्यूज की नहीं है, रिजल्ट्स की है। ये एक बात है, आप अपनी घड़ी को 15 मिनट पीछे कर लें। अच्छा, कलर्स में आप देखें, पेस्टल कलर्स बड़े अच्छे होते हैं। अब डिपेंड करता है ओकेशन क्या है, इंटरव्यू के लिए, वेदर। हाँ, मैं तो बेसिकली ओकेशन की बात करूंगा, क्योंकि मैं डिजाइनर नहीं हूँ। किस मकसद के लिए जा रहे हैं? कोई सेल्स की टीम को लेके जा रहे हैं, किसी से पैसे वापस लेने हैं, आपने जो बहुत अरसे से मना कर रहा है, वाइट कपड़े वो पहने, वाइट कपड़े पहने। अच्छा, मैं तो चाहती हूँ, मेरे काफी पेमेंट रुकी हुई है। वाइट कपड़े, वाइट शलवार कमीज और दुपट्टा भी सफेद। व्हाइट कपड़ों में आपको पैसे वापस मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में रेड आंखों को भाता बहुत है, कशिश है रेड के अंदर। लेकिन आप जो रेड बता रहे हैं वो रेड तो नहीं ना हर कोई इतना वो स्ट्राइकिंग अच्छी वाला जो गुलाबी, थोड़ा सा कम कर लें, रेड कलर यूज करें, कॉम्बिनेशन में कर लें। लिपस्टिक लगा लें, रेड लिपस्टिक, अगेन रेड लिपस्टिक। आप देखें, बचपन में हम जानते थे, अभी भी आज में, जब नजर के हम बैड इवल पे भी बात करते हैं, ज़ाहिर हक है क्योंकि इसके बारे में कुरान ने भी कहा, हदीस ने, नजर बद है, तो बच्चों को माए जो है यहाँ एक काला टीका लगा, ठीक है। अब ये टीके का कमाल देखें, ब्लैक कलर जो है वो रोशनी को जज्ब करता है। अब एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट हुआ, कई मुल्कों में हुआ, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, एक सब्जेक्ट है बहुत बड़ा। उन्होंने मुख्तलिफ सड़क पे जो दीवारें थी वहाँ उन्होंने सफ़ेद रंग का बड़ा सा कागज़ लगाया और बीच में काला नुक्ता लगाया। हर आने जाने वाले से पूछे, इसको देखो क्या नजर आता है? वो बोले काला नुक्ता या काला डॉट नजर आता है। तो वो बाद में उन्होंने कहा, इतना बड़ा व्हाइट नजर नहीं आता, एक ब्लैक डॉट नजर आता है। इंसान के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उसको अल्लाह ने जो नेमतें दी है वो नजर नहीं आती, जो नहीं है वो नजर आती है। बिल्कुल सही। तो ये जो आप काला टीका लगाते हैं ना, तो बच्चा जब कोई देखता है ना, खूबसूरत बच्चा है, तो नजर टीके पे जाती है, तो नजर उसको नहीं लगती, टीके को लगती है। बिल्कुल सही, ये साइंटिफिक है, 108% एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन अच्छा, ये सफेद आपने जो बात कही है, अच्छा सफेद पहन के पेमेंट हो जाएगी? पेमेंट हो जाएगी। अच्छा जी, जायज पेमेंट होती है। रेड पहन के जॉब मिल जाएगी, इंटरव्यू पे गए तो जॉब मिल जाएगी, जॉब भी मिल जाएगी। अच्छा, और कोई और कौन सा? जॉब के लिए या अगर इंटरव्यू जा रहे हैं जॉब के लिए, तो 2-3 कलर्स बड़े पावरफुल है। एक तो फुल ब्लैक हो आपके पास, या फिर ब्लैक हो और अगर आपने टाई पहनी हो तो रेड टाई। दैट्स अमेजिंगली, वो जो इंटरव्यू लेने वाला ना, वो जज्ब हो जाएगा आपके अंदर, रेड टाई, मरून या रेड टाई ब्लैक सूट के साथ, ठीक है। अच्छा, अब आप खातून है, फॉर एग्जांपल आपने शलवार कमीज पहना है तो दुपट्टा रेड हो और इस तरह का कॉम्बिनेशन मिला दें, ये 2 कलर्स को ऐड करें इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक्सपीरियंस दैट, वैसे दैट इज ट्रू। हमारा फेयरवेल था तो आई वोर ब्लैक नेट ब्लाउज था और रेड साड़ी थी, तो आई गॉट लेडी ऑफ द इवनिंग। देखा, हो गया, बात साबित हो गया जी। बिल्कुल सही, समझ लो
समझ लें वो लाल जिसने पहने हैं, और ऑडियंस में आधे से ज्यादा पहने ही लाल हैं और काले हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट ब्लू एंड ग्रीन? ग्रीन कलर जो है वो हीलिंग कलर कहलाता है। उसका जो ताल्लुक है वो हमारे यहाँ पे एक एरिया है जिसको कार्डियक प्लेक्सिस कहते हैं, तो उसको स्टिमुलेट करता है ग्रीन कलर। और ग्रीन कलर में अल्लाह ने शिफा बहुत रखी है, तो अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है तो ग्रीन कलर का पानी बना के पियाए तो उसमें मैं डॉक्टर्स का मना नहीं करता, खुद डॉक्टर हूँ, डॉक्टर्स का इलाज अपनी जगह, साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री बड़ी चीज़ें हो सकती है जो असिस्ट करती है आपको उन इलाज में ना, तो डॉक्टर के पास भी जाए, साथ साथ ग्रीन कलर का पानी। अगर आपको नींद नहीं आती है, बेख्वाबी का प्रॉब्लम है और दवाई आप ले रहे हैं, तो उसके साथ साथ ये हो सकता है कि बेडरूम की एक दीवार को ब्लू कर दें, स्काई ब्लू करें, आपको नींद आ जाएगी। या आंखें बंद करके ब्लू कलर के बारे में सोचें, अगर ब्लू कलर को आप विजुलाइज करेंगे आपको नींद आ जाएगी। ब्लू कलर आपको सुला देता है। अच्छा, जो जिन, फिर हमने समिया की तरफ भी बढ़ना, जिन मियाँ बीवी की बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, मतलब ना चाहते हुए भी अक्सर लोग समझते हैं कि कोई असर है, कोई जादू टूना कराया है, कोई ऐसा तरीका है कि कोई कलर करा ले उनके रूम का, कोई पेंट कर ले? अगर आपको घर में लगता है कि मियाँ बीवी के बहुत मसाइल हैं तो 40 मोमबत्तियाँ लें, इतनी बड़ी हो कि 3 घंटे जले। उन मोमबत्तियों को अपने हाथ में लें, बहैसियत मुसलमान पहले दुरूद बिस्मिल्लाह, फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, उसके बाद आंखें बंद करके तसव्वुर करें, दुआ करें कि अल्लाह ताला मैं ये कैंडल जलाती हूँ, मेरे घर में जो प्रॉब्लम है मेरे शौहर या बीवी के साथ, उसको अपने इज़्न से, अपने रहमत से, अपनी रहमानियत से दूर कर दे। उसके बाद आप रोज़ रात को एक मोमबत्ती जलाएं, एक ट्रे के ऊपर रखकर, ट्रे बड़ी होनी चाहिए, मोमबत्ती गिरे तो आग ना लगे। सुबह देखें मोम बचता है कि नहीं, अगर तो मोम नहीं बचता इसका मतलब है आपके घर के ऊपर असरात हैं, किसी ने कुछ किया है। हैरत होगी आपको कि मोम नहीं बचेगा। अच्छा, वरना देखिए पूरी रात 3.5 घंटे अगर एक कैंडल जले तो मोम तो बचना चाहिए ना। 40 डेज जलानी है ये, रोज एक कैंडल जलानी है, 40 दिन का ये अमल है। अगर कुछ है तो आपको पता है वो मोम बचेगा ही नहीं आपके पास। नहीं जी, जरा ट्राई तो करके बताएं। नहीं, इनके घर में कुछ नहीं है। अच्छा नहीं है, आपने बता दी है, इनके घर में कुछ नहीं। जी, ड्रिंक कहाँ तक पहुंची है? कंप्लीट हो गई है। इसकी फाइनल अगर मुझे आप दिखा दें जरा के, ताकि बहुत सी क्लैप हो जाए भी समिया की ड्रिंक के लिए। वेरी नाइस। और ये है, और इसकी इंग्रेडिएंट्स दोबारा नईमा मैं आप चाहूंगी कि आप जरूर इसको ट्राई करें। हाँ जी समिया बताइए। इंग्रेडिएंट्स में मैंने पाइनएप्पल डाला है, मैंने हनी डाला है, और उसमें मैंने बनाना डाला है, और इसके बीच में वेरिएशंस होती है। मैंने थोड़ा शहद भी डाल दिया, कई लोग जिंजर का भी टेस्ट जिनको पसंद है वो जिंजर भी डाल लेते हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा टेस्ट चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको अपने अकॉर्डिंगली बनाया, जिसमें मैंने पाइनएप्पल, मिल्क, आमंड्स और जिसे कहते हैं बनाना डाला। वेरी नाइस, थैंक यू। प्लीज बैठिए।